डांटे पे कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, विनयन मान खगेश सुनो, डांटे पे नवनीच। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सबय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमऊ नाथ सवयव गुण मेरे, गगन समीर नल जल धरनी, इनका नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि है तू सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आय सोजे कह जैसे आई, सोते ही भांति रहे सुख लई। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब गुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल की न मोई सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरी ही कट कुन मोरी बढ़ाई, प्रभु अज्ञाय पेल श्रुति गाई, करो सो देगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र और पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं है, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई, यही विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहूं पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जावे वही उपाय कीजिए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाए, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई,
करिहूँ बल अनुमान सहाय, एहि विधि नाथ पायो दे बधाई, जही सुज सोलो कहते हो गाय। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। हे सैर मयो तर तट बासी, हतऊ नाथ कल नर अगरासे, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा, देखे राम बल पौरुष भारी, हरसि पायो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कहि प्रभु सुनावा, चरण बंदे पादो सिधावा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन हो सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हरजता, मत दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय समन धवन विषाद, रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जावेंगे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ।